MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 2। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। क्वेश्चन 19, ऑब्टेन एक्स वाई इंटू 10 एक्स वाई इंटू 01 एक्स वाई 00 एक्स वाई वाई 0 एंड एक्स वाई 11 वेयर एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें यहाँ पे इन सबका क्या निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। आंसर 19, फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई 10, यहाँ पे बताई है कि x1 y1 डॉट x2 y2 डॉट अगर फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, तो इनका प्रोडक्ट होगा x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा x1 y2 प्लस x2 y1। यहाँ पे x1 है x, y1 है y, x2 है 1 एंड y2 है 0। तो एक्स वाई इंटू वाई 0 और 10 इज इक्वल्स टू होगा x1 डॉट x2 माइनस y1 डॉट y2 एंड x1 डॉट y2 प्लस x2 डॉट y1 एंड यहाँ से हमें मिलेगा आंसर इज x इंटू 1 x हो जाएगा माइनस 0 कॉमा 0 प्लस 1 एंड हमारा आंसर हुआ x कॉमा y। नेक्स्ट है एक्स वाई इंटू 01, वही सेम x1 डॉट x2 माइनस y1 डॉट y2 कॉमा x2 x1 x2 y1 y2 और हम ये फॉर्मूला, हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x2 x1 डॉट y2 प्लस x2 डॉट y1 एंड हमें मिलेगा यहाँ से x इंटू 0 0 माइनस y इंटू 1 1 एंड यहाँ से मिला x, यहाँ से मिला 0, तो यहाँ के हमारे पॉइंट्स हो गए माइनस y कॉमा x। नेक्स्ट है एक्स वाई 00, तो यहाँ से मिलेगा x1 डॉट x2 माइनस y1 डॉट y2 x1 डॉट x2 y2 प्लस x2 डॉट y1 एंड यहाँ पे सबको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेंगे पॉइंट्स 0 एंड 0। नेक्स्ट है x कॉमा 0 डॉट इंटू y कॉमा नहीं y कॉमा इंटू y कॉमा 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 x2 माइनस y1 y2 x1 y2 प्लस x2 y1 एंड यहाँ से मिलेगा एक्स वाई, यहाँ से मिलेगा 0, तो एक्स वाई माइनस 0 हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से 0 यहाँ से 0 पॉइंट आगे 0, तो एक्स वाई कॉमा 0 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है एक्स वाई कॉमा 1 1, यहाँ से हमें मिलेगा x1 x2 माइनस y1 y2 x2 ना x1 y2 प्लस x2 y1 एंड यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस y कॉमा x प्लस y। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z1 z2 आर एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की है कि इसको कैसे प्रूव करना है। आंसर 20 का ए पार्ट, वी हैव टू प्रूव z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1, जहाँ पे z1 एंड z2 क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हम लेट करते हैं z1 इज इक्वल टू x1 कॉमा y1, ये हमने ऑर्डर पेयर में इसको कंसिडर किया है, और z2 इज इक्वल टू x2 कॉमा y2। तो जब हम z1 एंड z2 फाइंड करेंगे तो वो होगा क्या, x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा x1 y2 प्लस x2 y1 एंड अगर हम इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, मतलब अगर हमारे पास x1 x2 है तो हम उसको x2 x1 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। तो इसीलिए अगर हम इसको लिख दें तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x2 x1 माइनस y2 y1 कॉमा y2 x1 प्लस y1 x2। तो और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अगर ए और बी रियल नंबर का एलिमेंट है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए ऑलवेज होगा ही होगा। तो इसीलिए फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया और हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब हम यहाँ पे अगर पॉइंट्स निकाले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस बार हमारी x1 की जगह x2 ले लेगा और y1 की जगह y2 ले लेगा, तो x2 कॉमा y2
और इंटू क्या निकल रहा है, अब x2 की जगह x1 ने लिया है, y2 की जगह y1 ने लिया है, तो इंटू x1 y, जो कि किसके इक्वल आ गया, जो कि z2 इंटू z1 के इक्वल आ गया। तो हमें क्या दिखा कि हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z1 एंड z2 आर एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे देखते हैं बी पार्ट, z1 z2 z3 is equal to z1 z2 z3 for all value of z1 z2 z3 are element of complex number। ये हमें प्रूफ करना है। तो बी पार्ट z1 z2 z3 is equal to z1 z2 z3 for all value of z1 z2 and z3 are element of complex number। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे, हम ना z1 z2 और z3 के लिए 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में प्रूफ करना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें हमने इसको जनरल फॉर्म में डिस्कस किया है। अभी मैं z1 z2 z3 को कुछ एग्जांपल लेकर प्रूफ करूंगी कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एसोसिएटिव होता है। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। आप चाहे तो आप इनकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, उससे भी वही प्रूव होगा जो हम इन तीनों की मदद से करेंगे, बस वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने चाहिए तीनों। तो पहले हम फाइंड करते हैं z1 एंड z2, क्योंकि हमें पहले यहाँ पे z1 और z2 का प्रोडक्ट चाहिए। तो z1 z2 हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ये है x1, ये y1 एंड ये है y2। यहाँ पे कुछ भी कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ इसको 0 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ये होगा x1, आयोटा का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है यानी कि 1 इंटू 1 वो होगा y1, यहाँ पे ये होगा x2 और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट -1 वो होगा y2। तो जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा x1 डॉट x2 माइनस y1 डॉट y2 प्लस आयोटा x1 डॉट y2 प्लस x2 डॉट y1। तो यहाँ से हमें मिलेगा, एक मिनट में पहले इनको इरेज कर देती हूँ, प्लस x2 इंटू y1 एंड यहाँ से हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा 0। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1 प्लस आयोटा इंटू -1 एंड 1 यहाँ से -1 यहाँ से, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस आयोटा क्या हो गया हमारा z1 इंटू z2 का आंसर। अब हमें क्या चाहिए, z2 और z3 भी चाहिए, तो अब हम पहले z2 एंड z3 फाइंड कर लेते हैं। z2 z3 इज इक्वल्स टू, z2 है 0 माइनस आयोटा एंड z2 है 0 माइनस आयोटा और z3 है 1 माइनस आयोटा। तो वही सेम, ये है x1, ये है y1, x2 y2। तो जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 एंड यहाँ से मिलेगा 0 माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस एंड प्लस माइनस एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 0 एंड प्लस -1। तो हमें आंसर मिला -1 प्लस आयोटा -1 एंड प्लस माइनस। तो हमें z2 इंटू z3 मिल गया -1 माइनस आयोटा, ये हो गया z2 z3 एंड अब हम LHS लेते हैं, हमें प्रूफ करना है। ये हम एक्चुअली स्टार्टिंग में ही लिख देंगे कि ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ। अब हम LHS ले लेते हैं, LHS है हमारा z1 z2 इंटू z3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा z1 z2 क्या आया था, z1 z2 में मिला था 1 माइनस आयोटा, तो z1 z2 की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस आयोटा एंड z3 की वैल्यू क्या ली थी हमने 1 माइनस आयोटा, तो z3 की जगह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा एंड जब फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 एंड हमें यहाँ से मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस प्लस आयोटा -1 एंड -1। तो यहाँ से हमें मिला 0 1 -1 0 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा -1 प्लस -2। तो हमारा फाइनल आंसर आया -2 आयोटा, यानी कि z1 z2 z3 इज इक्वल्स टू है -2
2 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है Z1, Z2, Z3। तो हमारा Z1 क्या था, हमने Z1 लिया था 1 प्लस आयोटा, तो Z1 है 1 प्लस आयोटा, और Z2 एंड Z3 क्या फाइंड किया हमने, Z2 एंड Z3 आया था -1 माइनस आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा वही x1 y1 x2 y2, तो हमारा प्रोडक्ट होगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, और हमें यहाँ से मिलेगा -1 माइनस माइनस +1 प्लस आयोटा -1 माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस -1। हमारा फाइनल आंसर आया, ये हो गया 0 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस -2। तो यहाँ से हमें मिला Z1 Z2 Z3 इज इक्वल्स टू -2 आयोटा। अब अगर हम देखिए हमारा राइट हैंड साइड आया था, लेफ्ट हैंड साइड आया था -2 आयोटा, एंड हमारा राइट हैंड साइड भी क्या आया है, -2 आयोटा ही आया है। तो हम कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड अब LHS RHS इक्वल प्रूव हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि Z1 Z2 Z3 इज इक्वल्स टू Z1 Z2 Z3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 Z3 आर एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 0 वेयर एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे 0 क्या है, एक्सक्लूडेड है। सी पार्ट है एक्स कॉमा वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 0 is equals to 1 0 for all value of x y are elements of complex number excluded 0। तो हम LHS लेते हैं। LHS is x y into x upon x square plus y square comma minus y upon x square plus y square इक्वल्स टू होगा, अब ये हो गया x1, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो हमें मिलेगा इक्वल्स टू x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 एंड कॉमा x2 x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2 y1 हो गया x1 y2, अब x2 इंटू y1। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये हो जाएगा अंदर इंटू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये इंटू होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर इंटू होगा माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा, अब ये क्या है, सेम नंबर में से सेम नंबर क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे पॉइंट्स, यहाँ के हमें पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ के हमें पॉइंट्स मिलेंगे 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 एंड 0। सिंस अब हम RHS देखते हैं, RHS क्या है, RHS सिंपल 1 एंड 0, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं
कि सिंस RHS इज इक्वल टू LHS देयरफॉर, या फिर thus we can say that x comma y into x upon x square plus y square comma minus y upon x square plus y square equals to 1 comma 0 for all value of x and y are element of complex number except 0. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. बी पार्ट, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z. बी पार्ट में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ z एंड कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z. तो इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. तो फिर हमारा z, तो यहाँ से हमारी z कॉन्जुगेट मिलेगा x माइनस आयोटा y. आपको पता है कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, और जो पार्ट आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है. तो हम LHS की बात करते हैं पहले. उसमें हमें फाइंड करना है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z. तो x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y. ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2. तो जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1, एक्चुअली यहाँ पे माइनस y आएगा क्योंकि ये क्या है, y2 माइनस में है. तो x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1. एंड हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स इंटू वाई. ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं. RHS में हमारे पास है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z. तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ z फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आपको पता है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सपोज हमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है और हमें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस सम ऑफ प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो वही हमने यहाँ पर किया, एंड यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट. एंड हमें क्या लेना है, हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लेना है. तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर से रूट हट गया. तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया है. और यहाँ पर ये होगा RHS. तो हम बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर, तो इसीलिए z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z इज एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आज की क्लास में बस इतना ही. मैं आशा करती हूँ आज हमने क्लास में जो भी डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. धन्यवाद.